हल्के नंबर 2 में अवाम इन दिनों बल्दियाती मसाइल से जूझ रही है। बल्दिया उज़्मा और कॉर्पोरेटर्स इस वार्ड से गायब नजर आ रहे हैं। हल्का नंबर 2 की तहुरा कॉलोनी, गनी कॉलोनी और ऑफिसर्स कॉलोनी में सड़कों, नालियों और ड्रेनेज सिस्टम की हालत इंतहाई नागुफ्ताबा हो गई है। इन दिनों गनी कॉलोनी की ड्रेनेज लाइन मखदूश होकर सारा गंदा पानी नशीबी मोहल्लों तहुरा कॉलोनी और ऑफिसर्स कॉलोनी में घुस रहा है। यहाँ पहले से ही ना सड़कें हैं, ना नालियाँ और ना कोई ड्रेनेज सिस्टम। सारा गंदा पानी रास्तों पर बह रहा है और जाबजा तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया है। स्कूली बच्चों, खवातीन, बुजुर्गों और नमाजियों को रास्ता चलने में इंतहाई तकलीफ पेश आ रही हैं। मस्जिद को जाने वाला रास्ता चलने के काबिल भी नहीं रहा। गाड़ियां चलना तो तकरीबन नामुमकिन है। मकामी अवाम का इल्ज़ाम है कि कारपोरेटर्स ये कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि ये इलाका नया है और यहाँ के रिहायशी इस इलाके के वोटर्स नहीं हैं, इसलिए काम नहीं किया जा सकता। वार्ड के अवाम कारपोरेटरों से इंतहाई नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। मकामी साकिनान ने MLA DP सावंत पर भी अपने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। इनका इल्ज़ाम है कि DP सावंत इस इलाके का कभी रुख नहीं करते। ऑफिसर कॉलोनी गट नंबर 174, यहाँ पर अब पानी का हमेशा मसला होता है। रोड पर आके जमा हो जाता, बच्चे छोटे छोटे गिरते, बूढ़े ज़ईफ़ जो है वो भी गिर जा रहे हैं। तो यहाँ पर हर कारपोरेटर को यहाँ पर बुलाकर बताया और ठीक है हो जाएगा, और ठीक है हो जाएगा। ये सालों से चलते हुए आ रहा है इसी बस, मगर रोड का काम हो रहा नहीं। एक आध ट्रक मुरुम लेकर आके डाल दिए कि उसमें खुश हो जाते बोलते, बाद में कोई आके देखने को तैयार नहीं है। ये ड्रेनेज का कनेक्शन भी तोड़ दिए, वो पानी पूरा रोड पर आ रहा है। जॉइंट भी नहीं कर रहे, कनेक्शन जॉइंट कर लेना। और ये रोड कितने साल हो गए यहाँ 5 साल हो गए साहब हमारे को रह गए यहाँ पे। तकरीबन हर साल वही मसला होता है। 6 महीने से तोड़ दिया, 6 महीने से कनेक्शन तोड़ दिए और रोड पर पानी आ रहा है, जिसकी वजह से बुज़ुर्गों को और बच्चों को बहुत तकलीफ़ होती है। स्कूलों को जाते बच्चे गिर जाते, फिर घर को आ जाते। स्कूल को तो जाना दूर ही रहा। चारों नगर सेवकों को लेकर आके बताए ठीक है हो जाएगा आपको, उन्होंने किए तो क्या हुआ हम करेंगे, उन्होंने किए तो क्या हुआ हम करेंगे बोल कर ऐसे आश्वासन दे के चले जाते हैं। कौन कौन है नगर से? ये जो से मेन मसला जो है अभी फिलवक्त जो है सो ड्रेनेज का कनेक्शन यहाँ पे से उखाड़ दिया हुआ है। बहुत 6 महीने हो गए तकरीबन, वो जॉइंट नहीं करे हुआ। अगर वो एक पाइप डालकर अगर उसको ड्रेनेज का कनेक्शन कर दे कि ये पानी बंद करके थोड़ा सा मटेरियल डाल दिए तो पूरे लोगों की परेशानी दूर हो जाती। बहुत दिनों से बता रहे, 6 महीने से लाके नगर सेवकों को बोल रहे, कर रहे, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। खाली कर देंगे बोल रहे। वो जो पानी है ड्रेनेज का पूरे घरों का, उधर का गनी कॉलोनी का पानी इधर पूरा तहरा कॉलोनी में आ रहा है ये रोड। तो ये बहुत बड़ा मसला हो गया है, हर एक को परेशानी हो गई। ये रोड से जाने नहीं आ रहा घर, मोटरसाइकिल पे गिर जा रहे, पैदल चलने नहीं आ रहा, स्कूल के बच्चों को चलने नहीं आ रहा। यहाँ पे हमारे 7 साल से हम रह रहे हैं यहाँ पे। अभी फिलवक्त ये 6 महीने से बहुत प्रॉब्लम होगा। बारिश में से ज़्यादा ख़राब होता, लेकिन हर घर वाले थोड़ा थोड़ा मटेरियल डाल के चला रहे अभी तक यहाँ पर। लेकिन अभी ये बहुत बड़ा मसला है, गंदा पानी है पूरा ड्रेनेज का, पूरा उधर कॉलोनी का पानी ये चैम्बर में से निकल रहा है। कोई आके बना जॉइंट करने को तैयार नहीं है। पूरे नगर सेवकों को बताया हुआ है भाई ये जॉइंट करो बोल के। तहुरा कॉलोनी का रोड है, ये मस्जिद के लिए रोड जा रहा है और यहाँ पे जो तकलीफ़ हो रही है, यहाँ से जो लोगों को नमाज के लिए जाने के लिए तकलीफ़ है, बच्चे स्कूलों को जाते, वो भी एक तकलीफ़ बहुत बड़ी है। और दूसरी बात वो उधर के कॉलोनी का जो है, उधर के कॉलोनी का गंदा पानी यहाँ रोड पे आके रुक रहा और यहाँ पे बच्चों को जाने के लिए इतनी तकलीफ़ हो रही कि लिमिट के बाहर, और यहाँ से कोई जा ही नहीं सक रहा समझो। और डेंगू मच्छरों का इतना प्रॉब्लम हो गया है कि अब वो पानी गंदा रहने से तो मच्छर होने वाले हैं ना, नहीं होने वाले ऐसा नहीं है कि भाई जितना गंदगी रहेंगी उतने मच्छर आने वाले। और हम रिक्वेस्ट करते नगर पालिका के लोगों से कि भाई इधर जो है तवज्जो दे ये एरिया की तरफ, और वहाँ से वहाँ तक रोड बनाने की अशोक राज चौहान साहब ने बोले थे, DP सावंत साहब ने भी बोले थे कि हम ये रोड बनाएंगे मस्जिद तक का, लेकिन अभी तक तो खाली उनके आश्वासन ही रहा क्या, उसके ऊपर उन्होंने कुछ नहीं करे। और मेहरबानी है हमारी कि उन्होंने यहाँ पे इस तरफ जो है सो अपनी नज़र करम यहाँ पे डालेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ के लोग जो है सब ऐसा नहीं कि चलो भाई गरीब बस्ती है फलां है, सब अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग आए वाले हैं यहाँ पे, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, बाहर से लोग आए वाले हैं, दुबई से लोग यहाँ आके रहे वाले हैं। नहीं है चलो भाई ऐसा बोल के इलेक्शन के वास्ते उस टाइम पे आ रहे, फिर बोल रहे कि भाई आश्वासन दे रहे कि भाई हम जो है सो आपको रोड बना के देंगे, फलां करेंगे, बाद में कोई नहीं आ रहा। यहाँ पे एक ही शख्स आ रहा, वो है संतोष मुड़े। उसके अलावा यहाँ पे कोई दूसरा नगर सेवक आने की हिम्मत भी नहीं कर रहे। बोले यार घड़ी घड़ी कुछ भी कामा लगा रहे, ये क्या तरीक़ा है क्या बोले। और हाँ आपके वोटर्स भी नहीं है यहाँ पे। अभी भाई तुम यहाँ पे आएंगे, वोटर्स जमा करेंगे तो इधर उधर के वोटा हैं बोले, चारों तरफ से इधर आके लोग रहे वाले हैं, तो तुम्हारा काम है ना इधर जो है सो वोटरों को सर्वे कराओ, वोटर लिस्ट बनाओ यहाँ सर्वे करा के, ये तुम्हारा काम है, हमारा काम है क्या।
हम तो तैयार है तुम्हारे पीछे आने के लिए, तुम ही नहीं है हमारे पास आने के वास्ते, हम तो कभी भी तैयार है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इस महल्ले के तरफ नज़र फिराए, बस दूसरी कुछ बात नहीं करना है।